नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फील खाना पटियाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, आपके घर में आपकी माताजी आपकी देखभाल करती हैं, आपकी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। वैसे ही जब कोई रोगी अस्पताल में दाखिल होता है तो वहाँ भी कोई उसकी देखभाल करता है, उसकी सेवा करता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, एक माँ की तरह। जानते हो कौन? मुझे पता है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जी हाँ बच्चों, एक नर्स ही होती है जो माँ की तरह बीमारों की, रोगियों की देखभाल करती है। जी हाँ बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है नर्स, और ये आपकी 10वीं कक्षा की पुस्तक में है। और इस कहानी की लेखिका हैं श्रीमती कला प्रकाश। मैं लेखिका का परिचय दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा नर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। बच्चों, जो नर्स होती है वो निष्ठा, समर्पण, त्याग, धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, ममता, इन सभी गुणों की खान होती है। वो अपने त्याग से, अपनी निष्ठा से, अपने प्रेम से, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से बीमारों, रोगियों, घायलों, बूढ़ों की सेवा करती है, उनकी देखभाल करती है। उनके केवल बाहरी जख्मों पर ही वो मरहम नहीं लगाती, बल्कि उनके अंदरूनी जख्मों पर भी वो मरहम लगाती है। उनको एक नया जीवन दान देती है। उनकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देती है। उन्हें अपनापन देती है, अपनत्व देती है। ये सब खूबियां होती हैं नर्स में। कहा जाता है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा कर्मी और नर्स, ये सब भगवान का रूप हैं। और आजकल तो वैसे भी कोरोना महामारी का जो चुनौतीपूर्ण समय है, ऐसे समय में ये अपने जीवन की परवाह ना करते हुए, खतरा मोल लेते हुए दूसरे लोगों की, जो संक्रमित रोगी हैं, उनकी सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। तो ऐसे में WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने भी 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, उसको भी नर्सों को जो है वो दिवस जो है समर्पित किया है। क्योंकि 200 से ज़्यादा देशों में जो है ये कोरोना महामारी का जो है संक्रमण जो है फैला हुआ है। तो पूरे विश्व भर में जो नर्सों की और जो मिडवाइफ्स हैं, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उसको देखते हुए WHO ने ये दिन जो है उनके नाम जो है समर्पित किया है, नर्सों के नाम। बच्चों, जो नर्स होती है वो वाकई माँ का दूसरा रूप होती है।
हम जो आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं, नर्स, उसमें ये सब आपको देखने को मिलेगा कि उस कहानी में ये बताया गया है कि नर्सिंग जो है वो एक पेशा, एक व्यवसाय या एक करियर नहीं है, बल्कि एक मानवता की सेवा है, जो निस्वार्थ भाव से जो है सेवा की जाती है। उसमें एक नर्स को कितनी भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं ताकि उसका जो रोगी है, उसका जो मरीज है, उसको वो ठीक कर सके, वो भली भांति ठीक होकर अपने घर जा सके। तो चलिए हम पढ़ते हैं कहानी नर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहानी की लेखिका का परिचय भी देना चाहूँगी। इस कहानी की लेखिका श्रीमती कला प्रकाश हैं। वो सिंधी साहित्य की एक अग्रणी लेखिका हुई हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1934 में कराची, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, हुआ। उन्होंने एमए तक की पढ़ाई की। उसके पश्चात मुंबई के उल्हासनगर में, वो महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक महाविद्यालय में वो प्राध्यापिका के पद पर उन्होंने कार्य किया। उसके पश्चात उनके पति दुबई चले गए, तो दुबई में भी एक विद्यालय में वो प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। उन्होंने 1953 में अपनी पहली कहानी लिखी थी, दोही बेदोही, जो कि मुंबई की एक साहित्यिक पत्रिका में, नई दुनिया पत्रिका है, उसमें प्रकाशित हुई। 1953 से वो लगातार अनवरत लिखती रहीं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कहानी संग्रह लिखे, कविता संग्रह उनका आया। 1994 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया गया और उन्होंने सिंधी साहित्य की सभी विधाओं में जो है उन्होंने लिखा। सिंधी साहित्य को उन्होंने अपनी रचनाओं से समृद्ध किया और 5 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, हम कला प्रकाश जी की कहानी नर्स पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी अगर पुस्तकें खोल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं कहानी पढ़ूंगी और उसके साथ आप किताब में देखते हुए सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों, ये कहानी नर्स जो है, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वैसे ये सिंधी भाषा में लिखी गई है और ये सिंधी भाषा से हिंदी में अनुदित है। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। 6 साल के नन्हे से बेटे को सरस्वती कैसे समझाए कि वह उसके पास अस्पताल में नहीं रह सकती। अस्पताल के कायदे से बेखबर नन्हा तो माँ से रोता हुआ बस यही रट लगाए रहा, मत जाओ मम्मी, प्लीज मत जाओ। सरस्वती एक लंबी सांस लेकर बेटे के पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। बेटे के गालों पर हाथ फिराकर कहने लगी, देखो बेटे, वार्ड में कितने बच्चे हैं, किसी की मम्मी है उनके पास? महेश ने अपने नन्हे तन को कसमसाता बोला, भले ही किसी की मम्मी ना हो, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सरस्वती परेशान हो गई। उसे 2 बार कहा जा चुका है कि समय पूरा हो गया है, अब आप जाइए। जब वह 4 बजे वार्ड में दाखिल हुई तो महेश माँ को देखते ही तड़प तड़प कर रो उठा था। उसे दिलासा देने के लिए ही बोलना पड़ा था कि अब वह घर नहीं जाएगी, पर जाना तो था ही। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। दूसरे सभी बच्चों के पास आए हुए मुलाकाती 6 बजते बजते जा चुके थे और 6:15 बज जाने पर भी वह यहीं बैठी थी।
सरस्वती की घूमती निगाहों ने देखा सभी बच्चे महेश को ही ताक रहे हैं। कुछ देर पहले ही 9 नंबर बेड वाला बच्चा आकर बता गया था कि ऑपरेशन के बाद होश में आते ही महेश मम्मी मम्मी पुकारता हुआ जोर जोर से चिल्लाया था। सरस्वती को ख्याल आया 9 नंबर वाला बच्चा समझदार और दूसरे बच्चों से बड़ा, शायद 10 वर्ष का होगा, शायद वही उसकी मदद कर सके। इसलिए उसके पास जाकर बोली, बेटे तुम आकर महेश से थोड़ी देर बातें करो तो मैं यहाँ से खिसक जाऊं। बच्चे ने कहा कि वे पहले भी महेश से दो तीन बार बात करने की कोशिश कर चुका है, पर वह उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। सरस्वती बोली, अब तुम कोई उसे कविता या कहानी सुनाना, तब तक मैं निकल जाऊंगी। बालक को महेश के पास छोड़ वह वार्ड से ऐसे निकली जैसे कोई चोर। जाते जाते उसने महेश की पुकार सुनी, परंतु जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती अस्पताल के गेट से बाहर आ गई। एक बार वार्ड नंबर 11 की तरफ देखा। उसकी आंखें कब बहने लगी उसे पता ही नहीं चल पाया था, और आंखें पहुंचती वह सड़क पर आ गई। वार्ड में 9 नंबर वाला बच्चा महेश को समझाते हुए कह रहा था, चिल्लाओगे तो दर्द ज्यादा होगा, पर महेश उसे सुना अनसुना कर मम्मी मम्मी की रट लगाता रहा। अचानक उसे याद आया कि महेश की मम्मी ने कहानी सुनाने के लिए कहा था, सो फिर से बोला, तुम रोना बंद करो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। मुझे नहीं सुननी कहानी, महेश तुर्शी से बोला। 2-4 मिनट बाद ही 9 नंबर वाला बच्चा वापस अपने बिस्तर पर चला गया। 6:45 बजे खामोश वार्ड में केवल 5 नंबर वाले महेश की हिचकी भरी मम्मी मम्मी की रट सुनाई दे रही थी। इस वक्त अक्सर वायुमंडल में गहरी उदासी छाई रहती। चुपचाप बैठे हुए बच्चे वार्ड में आते जाते डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय व मेहतरानी को देख शायद इसी सोच में डूब जाते कि फिर 24 घंटों के बाद अपने घर वालों का मुंह देख सकेंगे। 7 बजे मरिंडा व मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। मरीजों के बिस्तर ठीक करती आपस में धीरे धीरे बातचीत करती हुई जैसे 4 नंबर बिस्तर पर पहुंची, तब मरिंडा ने मांजरेकर से कहा, देखो कैसे इस बच्चे ने अपना मुंह चादर में छुपा लिया है। रोज शाम को 6 बजे जैसे ही इसके पिता मिलकर जाते हैं, वैसे ही ये बच्चा चादर में मुंह छिपाकर रोना शुरू कर देता है। मांजरेकर बोली, इट्स सैड। 4थे नंबर का बिस्तर सही करती मिरिंडा बच्चे से बोली, देखो तुम्हारा पलंग कितनी अच्छी जगह पर रखा हुआ है, खिड़की के पास। अरे खिड़की के बाहर तो देखो, आसमान दिख रहा है। और उसने उसके मुंह से चद्दर हटा दी। बच्चे ने नैपकिन उठाकर आंखें पोंछी और मिरिंडा का कहा मानकर खिड़की के बाहर देखने लगा। 5 नंबर का बिस्तर ठीक करते हुए मांजरेकर ने कहा, यह बच्चा तो मम्मी को पुकारता हुआ इतना रोया है कि मन ही विचलित हो गया। देखो ना अभी भी कैसे कांप रहा है। मिरिंडा बोली, सच में हमें रोज इन बच्चों के पास बैठकर प्यार और अपनेपन से बातें करनी चाहिए। मांजरेकर ने बच्चे की चद्दर ठीक कर उसे कंधों तक ढकते हुए कहा, यहाँ तो मरने तक की फुर्सत नहीं, इन बच्चों के साथ कैसे वक्त बैठकर बातें करें, किस वक्त बैठकर बातें करें। मिरिंडा ने नैपकिन से बच्चे का मुंह साफ कर मुस्कुराते हुए पूछा, पानी पियोगे? फिर उसके जवाब का इंतजार न कर पानी का भरा गिलास जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया, महेश ने मुंह फेर लिया। मिरिंडा पानी का गिलास वापस रख बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर आगे बढ़ गई। फिर वही शांति, जैसे वहां कोई ना हो। केवल 12 पलंग और हर पलंग के पास एक छोटा सा कबर्ड, जिसे साइड टेबल की तरह भी काम लिया जाता है, पर उस पर पानी का गिलास व जग। सब बच्चों के बिस्तर एक जैसे, हर बिस्तर के पायताने ब्राउन रंग का कंबल एक ही तरीके से लिपटा हुआ, कोई किसी से अलग नहीं। 12 बच्चे ही एक जैसे लग रहे हैं। 8 बजे सिस्टर सुसान ने के वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। एक और 9 नंबर वाले बच्चे तो उसके स्वागत के लिए बिस्तर पर उठकर बैठ गए। सिस्टर ने उनकी ओर हाथ हिलाया
और बच्चों का टेम्परेचर देख रिकॉर्ड करती उन्हें दवा की डोज पिलाने लगी। सुसान जब 9 नंबर बेड के पास पहुंची तो वह बोला, सिस्टर जो 5 नंबर है ना, सारा दिन मम्मी मम्मी कहकर रोया है। मेरा तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था मैंने क्राइस्ट को याद किया था। सिस्टर उसे एक कैप्सूल और गोली देती बोली, 5 नंबर अपनी माँ को ही क्राइस्ट समझता होगा। माँ को कैसे क्राइस्ट समझता होगा? सुसान ने 8 नंबर की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, तुम्हें इस बात का जवाब बाद में दूंगी, तब तक गुड नाइट। सुसान 5 नंबर बेड पर पहुंची। टेबल पर दवाइयों की ट्रे रख थर्मामीटर उठाते हुए महेश से बोली, कोई बच्चा बहुत तंग करता है, परंतु तुम अच्छे बच्चे लग रहे हो, तुम तंग नहीं करोगे। महेश ने उसकी तरफ देखा। टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हुए सुसान ने पूछा, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? महेश। अरे वाह, महेश तो मेरे बेटे का भी नाम है। और चुटकी बजाते हुए बोली, वह अभी बहुत छोटा है, नन्ना सा। पता है कितना सा? कितना सा? महेश ने पूछा। सुसान ने स्टूल पर बैठते हुए बताया, यह तुम्हारी बाँ है ना, बस तुम्हारी बाँ जितना, सिर्फ 3 महीने का है। मुझे इतना परेशान करता है कि बस। सुसान महेश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अभी जब मैं अस्पताल आ रही थी ना, तब इतना रोया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। महेश ने कुछ पूछना चाहा, फिर चुपचाप सुसान को देखने लगा। सुसान ने उसे बताया, आखिर में पता है मैंने क्या किया? उसे आया की गोदी में देखकर चली आई। अब शायद चुप हो गया होगा। आया उससे खेलती है ना, या फिर गाना गाकर सुनाती है, तो वह खुशी से अपने हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे करता है जैसे डांस कर रहा हो। महेश छोटे बबलू की कल्पना करते हुए पूछ बेटा, वह और क्या करता है? सुसान महेश को सूप पिलाती बोली, बोलना तो उसे आता ही नहीं, फिर भी कैसी कैसी वो आवाजें निकालता है, अगू अगू गू गू, और यूं गाल फुलाता है। सुसान अपने गालों को फुलाती हुई बबलू जैसी आवाजें निकालने की कोशिश करने लगी। महेश को हंसी आ गई। सुसान उसे दवाई पिलाती हुई बोली, मैं तुम्हें अपने शैतान बबलू की बहुत सी बातें बताऊंगी, लेकिन बाद में। अभी तो मुझे बहुत काम है ना। कोई भी काम हो तो बेल बजाकर मुझे बुला लेना, जैसे घर में मम्मी को बुलाते हो। अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है ना। दूसरे दिन शाम के 4 बजते ही सरस्वती अस्पताल के गेट तक पहुंच गई। कल बेटे का ऑपरेशन सफल हुआ, इसका उसे संतोष था, परंतु बेटे ने रात कैसे बिताई होगी यह सोचते ही घबरा गई। कल उसे रोता छोड़कर आना पड़ा था, आज उसे किस तरह छोड़कर आएगी, सोचते ही उसके माथे पर पसीना निकल आया। बेटे के पलंग तक पहुंचते सोचों ने समय को लंबा कर दिया। महेश को चूमते हुए बोली, बेटा कैसा है तू? अरे मम्मी तुम आ गई? महेश ने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। पापा कब आएंगे? आ जाएंगे थोड़ी देर में। मम्मी जब तुम मेरे पास आ रही थी तो मोना रो रही थी क्या? महेश ने छोटी बहन के बारे में पूछा। सरस्वती लंबी सांस छोड़ते हुए सरस्वती ने कहा, नहीं नहीं, उसे पास वाले राजू के घर छोड़कर आई हूँ, वो उसे खेल खिलाते हैं ना। हमारी मोना बहुत अच्छी है, तुम उसे छोड़कर आई तब भी वो नहीं रोई, परंतु सिस्टर सुसान है ना, उनका बबलू बहुत शैतान है। वह बेचारी जब अस्पताल आती है तो बहुत रोता है। सरस्वती के दिल पर सिस्टर सुसान का नाम छप सा गया। उसने महेश से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि सिस्टर सुसान का बबलू शैतान है? सिस्टर सुसान ने बताया। किस वक्त? रात को। बेटे तुमको रात में नींद आई थी? हाँ, महेश खुशी से बोला। सिस्टर सुसान ने दूध पिलाया, फिर कविता सुनाई,
मम्मी उनकी आवाज इतनी प्यारी है। किसकी? सिस्टर सुसान की। हाँ, और मम्मी उनके बबलू का नाम भी महेश है। और मम्मी सिस्टर सुसान पता है क्या करती है? बबलू के बिस्तर के ऊपर जो डंडा है ना, उस पे खिलौने बांध देती है। सरस्वती के 2 घंटे कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। 6 बजे जब मुलाकाती जाने लगे तब उसका मन घबराने लगा। स्टूल से उठते हुए बेटे को प्यार करती बोली, बेटे अब मैं जा रही हूँ, 6 बज गए हैं ना। हाँ मम्मी जल्दी जाओ, मोना को राजू के घर से जल्दी ले आओ। आज बेटा घर जाने की इजाजत यूं खुशी खुशी दे देगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। घर जाते जाते वह असंभव को संभव करने वाली उस सिस्टर सुसान की कल्पना करने लगी। कैसी होगी सिस्टर सुसान, नाम की सोन परी जिसने ये जादू कर दिखाया। 13 दिन बाद महेश को अस्पताल से छुट्टी मिली। घर आकर वह अपनी छोटी बहन मोना और पड़ोस के दोस्तों से ऐसे मिला जैसे वर्षों बाद घर लौटा हो। सारा दिन खुशी से बिताते हुए शाम होते ना होते भूल चुका था कि 13 दिन अस्पताल में बिताकर आ रहा है। परंतु सरस्वती ना तो अस्पताल को भूली थी और ना ही सिस्टर सुसान को। सुबह बेटे को घर लाते समय उसने पता लगा लिया था कि आज सिस्टर सुसान की ड्यूटी शाम 4 बजे से है। शाम के 5 बजते ही वह अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। उसके हाथों में सिस्टर सुसान के लिए गुलदस्ता व उसके बबलू के लिए एक शानदार गिफ्ट था। अस्पताल जाते हुए वह अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। 12 दिन से जिस स्त्री के प्रति उसका दिल शुक्रगुजार था, आज उसके सामने पहुंच अपने मन की भावना कैसे व्यक्त करेगी? उससे क्या बोलेगी? मेहरबानी? नहीं, बोलेगी तुम्हारी जिंदगी हमेशा रोशन रहे। अरे नहीं, उससे कहेगी तुम बहारों की रुत हो, तुम्हारे आंगन में हमेशा फूल खिलखिलाते रहें। और 5:30 बजे सरस्वती पहुंच गई सिस्टर सुसान के पास। अपना परिचय देते बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। सुसान ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे जल्दी से भूल जाइएगा, नहीं तो आपके पति को मुझसे ईर्ष्या होने लगेगी। पति बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। सरस्वती की भी हंसी छूट गई। उसने सिस्टर को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश किया। सिस्टर सुसान इतनी हंसी कि पास में बैठी मैट्रन ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए वार्निंग दे डाली कि अस्पताल में वे इतना जोर से कैसे हंस सकती है। सुसान ने भी अपनी भूल महसूस करते हुए मैट्रन से माफी मांगी और फिर सरस्वती से बोली, रंग बिरंगे फूलों वाला यह गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ, बाकी यह गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे दीजिए जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं, मैंने तो अभी शादी ही नहीं की है। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? मुझे पता है आपने बड़ी ध्यानपूर्वक ये कहानी सुनी है और आपके दिल दिमाग में ये कहानी उतर गई होगी, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो बच्चों आपने देखा सुसान इसमें नर्स है और सरस्वती माँ है और बच्चा है महेश, 6 वर्ष का महेश। सरस्वती घर में उसके लिए माँ है, उसकी देखभाल करती है, अस्पताल में भी आती है, देखभाल करती है। लेकिन अस्पताल से उसके जाने के बाद सुसान जो एक नर्स है, एक काबिल नर्स है, अपने काम के प्रति वफादार है, कर्तव्यपरायण है, समर्पित है अपने काम के प्रति, कुशल है, प्रवीण है, उसका कार्य शुरू हो जाता है। एक नर्स का कार्य भी कैसे वो अस्पताल में बच्चों के वार्ड में बच्चों की देखभाल करती है,
केवल उनका बाहरी उपचार ही नहीं करती, बल्कि उनके शारीरिक उपचार ही नहीं करती, बल्कि उनके मानसिक स्तर तक पहुंचती है, उनकी मनस्थिति को समझती है, कैसे कल्पना से कहानियां गढ़ लेती है, ताकि उस बच्चे से कैसे अपनत्व जो है बना लेती है, अपनापन बना लेती है, आत्मीयता का संबंध स्थापित कर लेती है, कैसे वो दोहरी भूमिका निभा रही है, नर्स की भी और माँ की भी। बच्चों नर्स होती ही ऐसी हैं, कर्तव्यपरायण, कुशल, प्रवीण, अपने काम के प्रति वफादार, दृढ़ विश्वासी, दृढ़ निश्चयी, ममता, प्यार से भरी हुई, ये सब गुण जो हैं सुसान में मिलते हैं। अपने नर्स के दायित्व का निर्वाह करते हुए वो जो है माँ की भूमिका को बखूबी निभाती हैं। वाकई बच्चों, नर्सिंग जो पेशा है उसको हम एक व्यवसाय ही नहीं कह सकते कि नर्स केवल नौकरी ही करती है। उसको इससे आगे बढ़कर अपना दायित्व का निर्वाह करना होता है, जो दायित्व उसका समाज के प्रति, देश के प्रति बनता है, लोगों के प्रति बनता है, उसे पूरी तरह नर्स जो है निभाती है। यहाँ सुसान एक नर्स है, लेकिन ऐसी दुनिया में सभी नर्सें जो हैं अपने दायित्व का निर्वाह करती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक माँ जो है किस तरह अपने बच्चे के प्रति परेशान होती है, माँ किस तरह अपना कर्तव्य का निर्वाह करती है, और किस तरह वो जो है उस नर्स तक जो है अपनी उसका धन्यवाद करने के लिए पहुंचती है, और किस तरह अंत में जो है नर्स उस रहस्य से पर्दा उठाती है कि वो तो एक कहानी सुनाई थी उसने, सिर्फ उस बालक की मनस्थिति को बदलने के लिए। तो बच्चों, ऐसी जो नर्सें हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। बच्चों, आपने कहानी सुनी नर्स। अब मैं इसके प्रश्न उत्तर जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न हैं। महेश कितने साल का था? महेश 6 साल का था। महेश कहाँ दाखिल था? महेश अस्पताल में दाखिल था। अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय क्या था? अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय 4 बजे से 6 बजे तक था। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आई? 7 बजे 2 नर्सें मिरिंडा और मांजरेकर वार्ड में आई। महेश किस सिस्टर के साथ घुल मिल गया था? महेश सिस्टर सुसान के साथ घुल मिल गया था। महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? महेश को अस्पताल से 13 दिन बाद छुट्टी मिली। बच्चों, ये प्रश्न आपने सुने। अब आपके सामने जो मैं प्रश्न लेके आ रही हूँ वो 3-4 पंक्तियों में वाले हैं, जिनका आपने उत्तर 3-4 पंक्तियों में देना है। सरस्वती की परेशानी का क्या कारण था? सरस्वती की परेशानी का कारण ये था कि अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय 4 बजे से 6 बजे था, लेकिन 6:15 बज गए थे। अस्पताल में दाखिल उसका बेटा महेश उसे घर वापस नहीं जाने दे रहा था। सरस्वती ने 9 नंबर वाले बेड वाले बच्चे से क्या मदद मांगी? सरस्वती को 9 नंबर बेड वाला बच्चा समझदार लगा, 10 साल का था वो, और उसने उससे मदद मांगी कि वह किसी तरह भी महेश को कोई कविता या कहानी सुनाकर
सुनाए ताकि वो वहाँ से निकल जाए। सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में बताया कि वो अभी 3 महीने का है, उसका नाम भी महेश है। वो भी उसे वो बहुत शैतान है। वो उसे अस्पताल जो है वो भी इस तरह की हरकतें करता है कि उसे अस्पताल आने नहीं देता। वो किसी तरह आया को उसे सौंप आती है। आया पीछे उसे जो है कुछ गाने सुनाती है और इस तरह से उसको वो व्यस्त रखती है। दूसरे दिन महेश ने माँ को घर जाने की इजाज़त खुशी खुशी कैसे दे दी? दूसरे दिन महेश ने माँ को घर जाने की इजाज़त खुशी खुशी से इस प्रकार दे दी क्योंकि उसने सिस्टर सुसान से उनके बेटे महेश के बारे में सुना था। तो उसे लगा कि जैसे उनके आने के बाद जो है महेश रोता है उनके आते हुए, तो ऐसे ही उसकी छोटी बहन जो है मोना वो भी रोती होगी जब वो उसकी माँ अस्पताल में आ जाती है। तो इसलिए उसने कहा कि माँ को जल्दी से मोना के पास पहुँच जाए। सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उनके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर सुसान ने क्या कहा? सिस्टर सुसान को जब सरस्वती ने गुलदस्ता और गिफ्ट पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये गुलदस्ता तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये जो आप ये गिफ्ट लेकर आई हैं किसी ऐसी स्त्री को दे दीजिए जिनका कोई बबलू हो। मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास भी आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा और अब आप इस कहानी को लिखेंगे भी और इस कहानी का अभ्यास कार्य भी करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद बच्चों।